हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्टेक हब। आई एम आशुतोष रस्तोगी। आज की वीडियो में हमारा थर्ड चैप्टर है टैली प्राइम में मास्टर्स क्रिएट करना। जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको कंपनी ऑल्टर, शर्ट, सिलेक्ट एंड चेंज के बारे में बताया था, तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है टैली प्राइम में मास्टर्स क्रिएट करना। देन अगर आप मास्टर्स के बारे में कुछ एक मीनिंगफुल बात करना चाहें तो मास्टर्स क्या होते हैं। मास्टर्स जो हमारे अकाउंटिंग और इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं, जिसमें जैसे कि देखा जाए तो मास्टर्स को अगर हम एक मीनिंगफुल टाइप में गए कि अकाउंटिंग और इन्वेंट्री का पार्ट, अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग में आप देखते हैं कि आपके अकाउंटिंग ग्रुप्स और अकाउंटिंग लेजर्स भी अपडेट होते हैं। इन्वेंट्री वाले पार्ट में आप स्टॉक ग्रुप हो गया, स्टॉक आइटम हो गया, कैटेगरी हो गया, यूनिट हो गया, ये सब आपको इसमें इन्वेंट्री में अपडेट करना पड़ता है। देन अब अगर मास्टर्स के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली टैली प्राइम के बारे में बताऊं, तो अगर मैं इसको आप जैसे टैली ERP 9 में यूज करते थे, तो आप देखते थे वहां पे जब अकाउंट इन्फो में यूज करते थे तो अकाउंटिंग हमारे अलग बनते थे, इन्वेंट्री के हमारा अलग बनता, मतलब टैली ERP 9 में दोनों हमारे अलग अलग पैटर्न पे बनते थे। जब आप अकाउंट्स इन्फो में जाके उसको यूज करते थे कि अकाउंटिंग इन्फो एंड इन्वेंट्री इन्फो। बट जैसे कि अब यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, आप कोई भी जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो टैली प्राइम में अकाउंटिंग और इन्वेंट्री का बहुत बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर मैं इससे पहले टैली प्राइम में भी यूज कर रहा था, तो इसी तरह से जब आप आज टैली प्राइम में यूज कर रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसका स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखो। देन मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है टैली प्राइम की। यहाँ पर एक कंपनी है किड्स किंगडम, जो आपको ओपनली यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली का जो लेआउट है आपको मास्टर्स में क्रिएट, ऑल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं बात करूं tally.erp9 की, तो वहां पे आपको अकाउंट्स इन्फो पे जाके आप अकाउंटिंग के और इन्वेंट्री के अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो पे अलग अलग लेजर बनाते थे। बट यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको मास्टर्स में क्रिएट, ऑल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स या ट्रांजेक्शन्स में वाउचर, डे बुक्स, ऐसे कुछ यहाँ पर आपको टैली प्राइम के व्यू में दिखाई दे रहा है कि मास्टर्स में क्रिएट। अगर मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर आपको ऊपर वाले प्रोसेस में दिखाई दे रहा है चेंज कंपनी। मीन्स कि आप जब यहाँ पर चेंज करोगे तो आप यहाँ पर चेंज कंपनी से मीन्स ये हो जाएगा कि यहाँ पर एक तो हो जाएगा क्रिएट कंपनी, जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने यही सब प्रोसेस सीखा था, क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, शर्ट कंपनी एंड चेंज। अगर यहाँ पर मेरी कोई और कंपनी खुली होती तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई नई कंपनी बनानी तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। देन अगर मुझे कोई कंपनी सिलेक्शन करनी है तो मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। एंड अगर मुझे इसको एट ए टाइम यहाँ पर शट करना है तो मैं यहाँ पर इसको शट भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बैक गया। अब यहाँ पर आपको कुछ लिस्ट ऑफ मास्टर्स में दिखाई दे रहा है, अकाउंटिंग मास्टर्स, ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप्स, और इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, लोकेशन। ये सारी चीजें हमें अलग अलग प्रोसेस में देखिए। अकाउंटिंग में अकाउंटिंग मास्टर्स में अकाउंट से रिलेटेड, इन्वेंट्री मास्टर्स में इन्वेंट्री से रिलेटेड, एंड स्टैट्यूटरी डिटेल्स में जो हमारी GST या पैन, CIN नंबर डिटेल्स आपके। CIN मीन्स कि कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है। देन अब यहाँ पर आपको शो मोर भी क्या दिखाई दे रहा होगा। शो मोर पे आपने क्लिक कर दिया तो हमारे कुछ अकाउंटिंग मास्टर्स में और कुछ हमारे मास्टर्स बढ़ गए। जैसे बजट्स हम अलग से बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप बजट, किसी भी कंपनी का कोई एक बजट हमें क्रिएट करना है तो हम यहाँ से बजट को भी क्रिएट कर सकते हैं। देन उसकी क्रेडिट लिमिट हम बढ़ा सकते हैं, चाहे हमारा को सिंडिकेटर्स हो या ब्रांच डिविजन्स हो। देन यहाँ पर एक और है हमारा करेंसी। यहाँ पर हम करेंसी भी क्रिएट कर सकते हैं। भाई मेरे पास अगर आज की डेट में मैं रुपीस वो यूज कर रहा हूँ, मुझे डॉलर, पाउंड या ये सब भी बनाना है तो मैं करेंसी को भी यहाँ से यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा शो इन एक्टिव। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं शो इन एक्टिव पे,
तो आपको यहाँ पर नीचे कुछ चीजें हैं अकाउंटिंग मास्टर्स में, कुछ कॉस्ट सेंटर हाइड हो रहा होगा आपका। उसके बाद नीचे इन्वेंटरी मास्टर में प्राइस लेवल्स, प्राइस लिस्ट, ये कुछ हमारे चीजें दिखाई दे रही हैं। जैसे नीचे आपको स्ट्रेचिंग मास्टर में जीएसटी भी अभी हमारा हाइड दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, जब आप शो इनएक्टिव में जाकर देखेंगे, जो जो हमारी चीजें इनएक्टिव है मैं उसको यहाँ पर एक्टिव मोड में कर सकता हूँ एज ए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, मतलब एज ए कस्टमर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम इन चीजों को यहाँ से इनएक्टिव कर सकते हैं। देन यहाँ पर क्रिएट मैंने दोबारा किया। अब यहाँ पर अगर मैं अकाउंटिंग मास्टर्स की बात करता हूँ, जो प्रैक्टिकली जिस टॉपिक के बारे में आज हम पूरा एक प्रोसेस बात कर रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट मास्टर्स क्रिएट करना क्या है। तो ग्रुप पे अगर मैं बात करता हूँ तो अभी हमारे पास ग्रुप में कुछ इनबिल्ट होते हैं। अगर मैं बात करूं अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। अगर tally.erp9 में हमने देखा था, देयर आर द 28 ग्रुप्स हमारे पास इनबिल्ट होते हैं। कि अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो हमारे पास 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स इसके अंदर tally.erp9 में बने होते हैं, और सेम डेट हम भी इसमें 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स को देख सकते हैं। बट यहाँ पर अगर मैं लेजर की बात करता हूँ तो लेजर मुझे वहां भी क्रिएट करने पड़ते थे ग्रुप्स भी क्रिएट करने पड़ते हैं, पर मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स हमारे पास इसमें ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं। कोई आपको जरूरत पड़ती है तो एक या दो तीन हम ग्रुप्स को भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट अगर लेजर की बात करते हैं तो लेजर तो हमें अपने अकॉर्डिंगली कंपनी को नॉर्मली मास्टर, जो इस टॉपिक आज इस चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ कि मास्टर्स क्रिएट करना, अगर आप मास्टर्स क्रिएट कर रहे हैं और मास्टर्स का अगर जो आप ठीक टाइम पे के मतलब उसका मास्टर्स का अगर जो पूरा फ्लो है वो बिल्कुल एक्यूरेट बन रहा है, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो हमारी रिपोर्टिंग पर पड़ता है। कोई भी जब हम मास्टर्स को अच्छी तरह से क्रिएशन में करेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट जाएगा हमारा किस पे जाएगा, हमारी रिपोर्टिंग पर। अगर अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ अकाउंटिंग मास्टर्स में, अगर लेजर की मैं बात करता हूँ तो मैंने यहाँ पे लेजर बनाया। तो अगर यहाँ पर मैंने सपोज डेट एक कैपिटल अकाउंट ले लिया, और वो कैपिटल हमारा किसके अंदर गया, कैपिटल अकाउंट के अंदर ही। तो यहाँ पर आपको कुछ लेजर्स में जिसे हम देख सकते हैं, जो हमारे लेजर्स होते हैं, यहाँ पर उस चीज को हम कैप्चर कर सकते हैं। कि अगर हम बात करें यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जैसे मैंने आपको बना के दिखाया, तो ये एक हमारे पास लेजर्स क्रिएशन में तरीका होता है कि अगर मुझे लेजर बनाना है तो वो सपोज डेट अभी आप बात करते हैं, यहाँ पर लेजर बनाया आपने कैपिटल। अब मुझे कैपिटल के बाद लग रहा है कि मैं इसमें कोई एक या दो लेजर्स और भी बना के अपडेट कर लूँ, कि जिससे मेरा हैंड्स ऑन एक प्रैक्टिस वे में हो जाएगा टैली प्राइम में। अगर मैं बात करता हूं कि मैंने कैपिटल बना लिया, कैपिटल के बाद मैंने ड्राइंग्स बनाया यहाँ पर, तो ड्राइंग्स भी मेरा यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में चला गया। अब यहाँ पर जब आप देखते हो लेजर्स आप बना रहे हो, ये चीजें सारी अपडेट कर रहे हो, एक ऑप्शन नीचे दिखाई देता है मेरे F12। अब यहाँ पर F12 जो ऑप्शंस हैं, आप ऊपर यहाँ से शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस को भी यस कर लो। बट अब मैं अगर यहाँ पर कुछ एक स्टेप बाय स्टेप बात करता हूँ कि जनरल डिटेल्स में मुझे अगर प्रोवाइड एलाइज फॉर नेम चाहिए, या लैंग्वेज चाहिए, या मुझे अपने लेजर पर डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मैं यहाँ से उस डिस्क्रिप्शन को यस कर सकता हूँ। अगर मुझे नोट्स चाहिए लेजर पे तो मैं वो भी कर सकता हूँ। क्रेडिट लिमिट चाहिए, या इन्वेंट्री एलोकेशंस के टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट, मतलब कुछ ऑप्शंस हमारे ऐसे हैं जो यहाँ पर अपडेट हुए हैं। तो अगर जो जो चीज़ें मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ, मान लिया मुझे बैंकिंग से रिलेटेड भी कुछ देखना है, तो मैं उस बैंकिंग से रिलेटेड भी ऑप्शंस को कैप्चर कर सकता हूँ। मीन्स कि मुझे अगर वो बैंक लेजर देखने हैं या रिकन्सिलेशन का कुछ प्रोसेस करना है, तो वो मैं सारा काम पॉइंट टाइम 7 शॉट में कर सकता हूं कि मुझे ये जो फीचर्स हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, उस कॉन्फ़िगरेशन को बड़े तरीके से यूटिलाइज करके यूज करना है। अब अगर मैं नीचे बात करूं कि अभी मैंने जीएसटीज वगैरह सब इसको नो किया हुआ है, क्योंकि अभी मैं नॉर्मल आपसे सिर्फ एक क्रिएशन
क्रिएशन समझा रहा हूं कि इस तरह से जब जीएसटी प्राइम में आप उसको यूज कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे बैक किया। अब अगर लेजर की बात करता हूं कि मैंने यहाँ पर बैक कर दिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अगर यहाँ पर लेजर की बात करें तो मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारे लेजर्स हैं जो क्रिएट मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पर कोई लेजर बनाए हैं तो उनको मैं लिस्ट ऑफ लेजर्स में जाकर देख सकता हूँ कि मेरे प्री डिफाइंड और जो नॉट प्री डिफाइंड है वो सारे लेजर्स यहाँ पर अपडेट हो रहे हैं। देन अगर नीचे की तरफ आते हैं हम वाउचर टाइप में, तो वाउचर टाइप में भी मेरे पास प्रोसेस हैं। सारे लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप मेरे पास अलग अलग बने हुए हैं, बट एट द टाइम कंडीशंस जो होती हैं उस टाइम डॉक्टर की प्रेफरेंसेस को ही ऊपर रखा जाता है। अगर यहां पर बात करें तो कुछ चीजें जो होती हैं वर्कआउट लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स में हम उनको यहां पर कैप्चर कर सकते हैं। देन अगर मैं बैक आता हूं, अब बैक आने के बाद मैं यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी कर रहा हूँ ऑल्टर, तो मैं यहाँ पर कुछ लेजर और क्रिएट करके देखता हूँ। अब जैसे मैंने लेजर क्रिएट करके देखा कि मैंने अपने बैंक का लेजर बनाया HDFC बैंक, तो ये मेरा किसके अंदर चला गया, बैंक अकाउंट्स। अभी बैंक अकाउंट्स के बाद मुझे उसकी जो भी, अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी कंपनी में जो एक बिल्स यूज करते हैं वहां पर आपको अपनी बैंकिंग अकाउंट भी यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। बैंक नेम आपका इनबिल्ट आ जाएगा कि जो भी मोस्ट ऑफ द हमारे लिस्ट ऑफ बैंक्स होते हैं वो ऑलरेडी tally.erp9 में भी टैली प्राइम में अपडेट होते हैं। देन यहाँ पर आप कोई भी बैंक कन्फिगरेशन सेट चेकबुक्स इनका भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि एट ए टाइम मुझे ये धोना, मुझे मतलब ये यूज करना ही है, तो आप इस चीज को यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि अगर हम चेक कन्फिगरेशन हमारे पास सपोज दैट अभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उस चीज को कर सकें, बट अगर आपके पास उस सॉफ्टवेयर में एक यूनिक फीचर आपको यूज करना आता है तो आप उस यूनिक फीचर को यूज कर सकते हैं। देन अगर मुझे लग रहा है कि वो चेकबुक्स ऑप्शन होते हैं कि जब हम यूज करते हैं बचपन में तो कुछ और रोल होता है, बट देन जैसे जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है तो हमारे माइंड का भी एक शार्पनेस बढ़ जाती है। तो अब लगता है कि आप जल्दी से इस चीज को कैप्चर करो और फटाफट यहाँ पर अपडेट करो। तो ये हमारी कुछ चीजें होती हैं जब हम कन्फिगरेशंस में जाके इसको यूज कर सकते हैं। देन अगर मैं टैली प्राइम में बात करता हूं तो टैली प्राइम एक द मोस्ट एफिशिएंट सॉफ्टवेयर जिसमें एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्टल्स को रिलेटेड टू कंसर्न की अकाउंटिंग कॉन्सेप्टल आपका इतना मतलब जो एक जिस लेवल पर आज हम tally.erp9 एंड टैली प्राइम की ट्रेनिंग्स को कोऑर्डिनेट करते हैं उस तरीके से हमारे पास कुछ ऐसे नए प्रोसेस होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, मैंने लेजर्स वगैरह के भी ये सब कर लिया। अगर लेजर्स की मैं एक और बात करता हूँ कि सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, अगर आप बात करते हैं कि जिनसे आप अपना अगर क्रेडिट लेवल पर आप सेल करते हैं तो आपका सन्ड्री डेटर्स आएगा यहाँ पर, और अगर आप जिनके पास क्रेडिट में परचेज होते हैं तो वहां पर आपके पास क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, आप किस लेवल पर किन चीजों को यूज कर रहे हैं, देन उसमें कैसे आप उसको अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगर मान लिया कोई मैंने रूप इलेक्ट्रॉनिक्स करके और मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया, अब यहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल या डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड लिमिट, या मुझे लग रहा है कि अगर मुझे कोई और ऑप्शंस भी, तो आप यहाँ पे F12 करके उन ऑप्शंस को भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। मींस कि अगर जो जो ऑप्शन आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट तो आप उस ऑप्शन को यस करके रख सकते हैं। देन सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाकी हम यहाँ पर अगर मैं एक लेजर और बना देता हूँ,
ये यहाँ पर हमने इसको अपडेट किया। अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं जीएसटी नंबर भी अभी मैंने ऑन नहीं किया हुआ है तो यहाँ से मैं अपने जीएसटी नंबर को भी, चाहे वो मेरे कस्टमर का हो या मैंने अगर जीएसटी अभी इसमें ऑन नहीं किया हुआ है, तो अगर यहाँ पर F12 में आप देखते हैं तो अभी मैंने जीएसटी चीज़ों को नो किया हुआ है। मीन्स की आप बात करते हैं कि अभी मैंने नॉर्मल इसमें क्रिएशन करना आपको बता रहा हूँ कि जिससे आपके जो लॉजिक या इलॉजिक डाउट्स हैं वो आपके यहाँ पर कैप्चर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। यहाँ पर कुछ जो आज हमने देखा कि काफ़ी सारे हाउ टू क्रिएट मास्टर क्रिएशन, हमारा मोस्टली फोकस जो है वो मास्टर क्रिएशन पर ही है कि इस वीडियो में जो मेरा एक प्रैक्टिकली जो मैं आपको सारी वीडियोस में बता रहा हूँ कि आप जितना इन लेजर्स को प्रैक्टिकली देखेंगे आपको उतना ही यहाँ पर हैंड्स ऑन होगा। अगर मैं बात करता हूँ कुछ यहाँ पर और फीचर्स की, जैसे अदर मास्टर्स किया, अदर मास्टर्स में भी आपको यहाँ पर जो कुछ है लिस्ट ऑफ मास्टर्स में ये चीज़ ओपन हो जाएगी। देन अगर आपने यहाँ पर कंट्रोल आई किया तो आपको कंट्रोल आई में लिस्ट ऑफ लेजर डिटेल्स में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जैसे अगर मैंने एक अमर इलेक्ट्रॉनिक्स से बनाया तो उसका नेम एंड एलायस आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, नोट्स आ गए, बिल वाइज डिटेल्स आ गई, इन्वेंट्री वैल्यूज आ गई। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर यहाँ पर आपको अब यहाँ पर अगर मैं लिस्ट ऑफ लेजर्स ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शंस हमने दिए हुए हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में कि आप लिस्ट ऑफ लेजर्स को भी देख सकते हैं F5 कमांड से, और F5 कमांड से ही आप यहाँ पर उसको ग्रुप में भी व्यू कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस हमारे होते हैं जिनको हम यहाँ पर कैप्चर करके देख सकते हैं। मतलब एज पर अगर मैं बात करूँ कि जिसका अगर ट्रांजेक्शन्स, मतलब जिसकी अगर ट्रांजेक्शन्स व्यू सही हैं तो उसका ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो रिपोर्ट्स में अपने आप ही रिपोर्ट्स उसकी एक्यूरेट बनेंगी। पर जिसको लग रहा है कि अगर मैं कुछ मतलब कोई चीज़ें हमारी अपडेट नहीं हो पा रही हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा कि हम यहाँ पर उसको कहीं ना कहीं मिसिंग कर रहे हैं। इसलिए मेरे पास यहाँ का मैं बात करता हूँ लिस्ट ऑफ लेजर्स में कि अपने ग्रुप पे ओपन किया तो देन ग्रुप में मैंने आपको बताया दे रहा था 28 प्री डिफाइंड ग्रुप। एंड लिस्ट ऑफ लेजर्स में बात करी, जो लेजर्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं वो मेरे को सिर्फ एक ऑप्शन है F5 लेजर व्यू या ग्रुप को हम व्यू कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। एक ऑप्शन और है नीचे ऑल्ट एच मल्टी मास्टर्स। अगर मैं मल्टी मास्टर्स पे क्लिक करता हूं तो यहां पर आप मल्टी क्रिएट भी कर सकते हैं, मतलब नेम ऑफ लेजर्स में जाके आप मल्टी क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर मैं मल्टी मास्टर्स में यहाँ पे ऑल्ट एच की कमांड दबा देते हैं तो यहाँ पर मल्टी क्रिएट, मल्टी ऑल्टर एंड क्रेडिट लिमिट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अपडेट होती हैं। मतलब आप जिसे मैं कहता हूँ यहाँ पे ऑल्ट एच करके कमांड है, मल्टी मास्टर्स में भी आप क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ पर अगर आगे बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा जो आज मास्टर्स क्रिएशन में आपको बता दिया कि किस तरह से आप प्रैक्टिकली मास्टर्स को क्रिएट करेंगे, और इसमें देखेंगे कि आप किस तरीके से जब आप अपनी मास्टर्स क्रिएशन को करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिपोर्ट अप टू डेट मिलेगी, मतलब रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली आपके इसके अंदर अपडेटेड होंगी। तो आज के वीडियो में मेरे पास इतना ही है कि हाउ टू क्रिएट मास्टर्स क्रिएशन, कि मास्टर्स को आप कैसे क्रिएट करेंगे और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जब आपको जिस भी फीचर्स को वहाँ पर F12 में कॉन्फ़िगरेशन में ऑन या ऑफ करने की ज़रूरत लगी आप उस अकॉर्डिंगली उसको ओपन करेंगे। देन कस्टमर्स को देन जो आपके व्यूअर्स हैं या जो आपके चैनल को चैनल के व्यूअर्स हैं तो आप उनको कह सकते हैं, चैनल के जो व्यूअर्स हैं आप उनको कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। मींस कि अगर हम जो स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि अभी मैं इस वीडियोस के साथ आपको सारी चीज़ें अप टू डेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप अपने इस जो मेरे पास जो मैं वीडियोस आपको बना रहा हूँ इसका प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। एंड
लास्ट देयर इज द लास्ट मोमेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड दिस इज़ द लास्ट मेरा पैरामीटर जो है कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए एंड अपना कोई भी सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। एंड जो भी आपको लगे कि आपको कोई भी टॉपिक्स के बारे में, कोई भी जो आपका टॉपिक है जिसके बारे में आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसको बताइए, देन क्वेरी डालिए और पूछिए। तो थैंक यू।